प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर प्रोवाइड होते रहें। अपने अप्रोक्सीमेटली 45 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अब रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, दो वीडियो रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इन वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको समय पर प्रोवाइड होते रहें। अपन बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर ली थी ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सेकंड बच्चों अपन ने पढ़ा है रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म और थर्ड अपन आज बात करेंगे रिएक्शन विद एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अपन एसीटोन से करवाएंगे। तो थर्ड अपनी रहेंगी हेडिंग रिएक्शन विद एसीटोन। तो बच्चों अपने को एसीटोन से रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म की और एसीटोन का फॉर्मूला आपको आता होगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 यानी CS3C डबल बॉन्ड और CS3 दुनिया की जो पहली कीटोन होती है बच्चों, जिसको अपन जनरली डाईमिथाइल कीटोन और डेराइव्ड सिस्टम में एसीटोन और वैसे अपन बोलते हैं प्रोपेनोन या प्रोपेन-टूओन आयुपैक नेम है इसका। ठीक है, तो देखिएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लोरोफॉर्म है उसकी रिएक्शन एसीटोन से करवानी है। तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट मिलेगा इसको जनरली बच्चों अपन बोलते हैं क्लोरेटोन। और क्लोरेटोन होता है उसकी नेचर बच्चों हिप्नोटिक होती है। हिप्नोटिक का मतलब होता है निंद्राकारी होती है। कृत्रिम रूप से जो निंद्राकारी जो आपकी गोलियां आती है, पिल्स आती हैं, उनके अंदर जनरली क्लोरेटोन को डाला जाता है जो कि जनरली निंद्राकारी का काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखो एसीटोन बाय एडिशन रिएक्शन विद एसीटोन बाय एडिशन रिएक्शन एसीटोन बाय एडिशन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। साथ साथ आप लिखते भी रहें, नोट्स भी बनाते रहें ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। एसीटोन बाय एडिशन रिएक्शन with chloroform in presence of KOH in presence of KOH to form chloretone to form chloretone to form chloretone which is hypnotic, which is hypnotic। इसकी नेचर बच्चों हिप्नोटिक होती है। इसका मतलब होता है, आपको बताया मैंने, निंद्राकारी। ये निंद्राकारी होता है। ठीक है जी, तो देखिएगा एसीटोन बाय एडिशन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ केवस टू फॉर्म क्लोरेटोन विच इज हिप्नोटिक। इसकी नेचर हिप्नोटिक होती है। तो देखिएगा बच्चों अपन लेके चलते हैं एसीटोन यानी CS3C डबल बॉन्ड O CS3 रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म CHCl3। देखिएगा ये ऑक्सीजन एटम है, ये आपको पता है जनरली कार्बन कंपाउंड एल्कीन एल्काइन कौन सी रिएक्शन देती है, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके अपनी तरफ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। यहाँ दो Cl3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा और ये पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ। मीन्स बच्चों यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा CS3 CCl3 और इस O के साथ अटैच हो गया H। मीन्स बच्चों इसका नाम हो गया क्लोरेटोन। कई बार बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, यहां से क्वेश्चन आता है कि इस क्लोरेटोन का आयुपैक नेम बताइए। तो क्लोरेटोन आपका ये है CS3C
CCl Cl और Cl, और ये बच्चों इसी पे आपका है OH। तो आपको पता है ये आपका कौन लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग किस साइड से करें, चेन तो 1 2 3 कार्बन एटम की बन रही है, 1 2 3, तो इधर से करें, जो 3 सब्स्टिट्यूट लगे हुए ना, 1 2 3, 3 2 3, तो इसका नाम होगा बच्चों 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 मिथाइल, क्या नाम हुआ, 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 मिथाइल, वर्ड रूट प्रो प्राइमरी सफिक्स n 1 ओल ई के बाद वो आ गया, ये हटा दे यहां से। तो बच्चों नाम हो गया 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, जो कि आपके क्लोरेटोन का क्या होता है, आयुपैक नेम होता है। और ये जो आपका क्लोरेटोन है इसकी नेचर बच्चों क्या होती है, हिप्नोटिक होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद एसीटोन, यानी क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अपने किससे करवाई है, एसीटोन से करवाई है। तो हमने क्या लिखा है, एसीटोन बाय एडिशन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH टू फॉर्म क्लोरेटोन विच इज हिप्नोटिक। ये जो रिएक्शंस बच्चों होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, KOH की प्रेजेंस में होती है। तो आपके पास बच्चों क्लोरेटोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्लोरोफॉर्म की थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों अपन ने पढ़ी तीसरी रिएक्शन, जिसके अंदर अपन ने फॉर्मेशन किया क्लोरेटोन का। और यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्लोरेटोन है वो इसकी नेचर कैसी होती है बच्चों, हिप्नोटिक होती है। तो अपन ने यहाँ 3 रिएक्शन कंप्लीट कर ली। फोर्थ रिएक्शन में लिखोगे आप हाइड्रोलाइसिस। क्या लिखोगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। आपको बच्चों क्लोरोफॉर्म जो है उसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एक्वस KOH। लिखो, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद एक्वस KOH। क्लोरोफॉर्म reacts with aqueous KOH to form फॉर्मिक एसिड, या आप इसको ही बोल सकते हैं बच्चों मेथेनोइक एसिड। आयुपैक नेम होता है मेथेनोइक एसिड, वैसे इसका क्या नाम हो गया, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो देखिएगा क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एक्वस KOH से रिएक्शन करवानी, क्लोरोफॉर्म की लार्ज अमाउंट में लेना है इसको, HCCl Cl और Cl। तो यहां आप क्या करोगे, KOH लेना है आपको, OH KOH और KOH। आपको पता होता है बच्चों कि एक अपरेट्स लिया, उस अपरेट्स में अपन ने क्या कर लिया, वाटर डाल लिया। क्या डाल लिया, वाटर यानी H2O। इसमें क्या डाला, KOH डाला। आप अच्छी तरह जानते हो KOH क्या होता है, बेस होता है। और बेस वे होते हैं जो एक्वाटिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो जैसे KOH को, ये जो KOH आपने लिए बच्चों वो किस टाइप के हैं, एक्वस हैं। एक्वस है मीन जैसे आप इनको वाटर में डालोगे तो इनका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, यानी OH नेगेटिव आयन जनरेट करेंगे। और OH नेगेटिव आयन जनरेट करेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये नेगेटिव फॉर्म में रिमूव हो रहे हैं। तो कार्बन पे क्या चार्ज जनरेट हो रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव जनरेट हो रहे हैं। तो तीनों OH कार्बन पे अटैच हो जाएंगे और तीनों Cl के साथ रिमूव हो जाएंगे। मीन्स ये बन गया COH OH एंड OH, और रिमूव क्या हो गए, KCl। कितने जी, 3। अब एक ही कार्बन एटम पे क्या है, 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं मीन्स यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, क्योंकि इनके ऊपर क्या है जी, लोन पेयर है। अब लोन पेयर में क्या चलेगा जी, रिपल्सन। और आपको पता है बच्चों कि जब रिपल्सन इंक्रीज होता है सो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मीन्स ये जो आपका कंपाउंड यहाँ बना है इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा। और ये स्टेबल होना चाहेगा तो ये क्या करेगा, देखो मैं इसको दोबारा बना देता हूं।
OH और OH। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देके और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके, तो क्या बना HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से रिमूव क्या हो गया जी, वाटर। ये बच्चों आपके पास प्रोडक्ट मिला है, ये होता है आपका फॉर्मिक एसिड, क्योंकि जनरल केस के अंदर कार्बोन को बोलते हैं फॉर्मा, मीन्स फॉर्म, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जनरल केस में वर्ड होता है इक एसिड, तो नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। आईपीसी में कार्बन एक है, मीन्स अपन क्या करेंगे मेथेन और 1 ओइक एसिड, या अपन सीधा ही कह सकते हैं बच्चों मेथेनोइक एसिड। तो ये बच्चों आपकी रिएक्शंस है एक्वस KOH के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन। कुल मिला के यहाँ बच्चों क्लोरोफॉर्म का हो रहा है हाइड्रोलाइसिस, और इस हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान अपने को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है मेथेनोइक यानी फॉर्मिक एसिड। और वैसे जनरली ऐसा भी बताया जाता है कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एंट इन फॉर्मिका से इसको ऑब्टेन्ड किया गया था, इस बेस पे भी इसका नाम क्या रखा गया, फॉर्मिक एसिड। तो इस टाइप से अपनी फोर्थ रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, सेकंड इज रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, थर्ड इज रिएक्शन विद एसीटोन, और फोर्थ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब अपन बच्चों रिएक्शन नंबर 5 की बात करेंगे। 5th नंबर रिएक्शन है बच्चों नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अपन बच्चों यहाँ क्लोरोफॉर्म का क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे। नाइट्रेशन का मतलब यहाँ पर रिएक्शन NO2 पॉजिटिव के साथ होनी है, नाइट्रीकरण होना है NO2 पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। ठीक है जी, तो लिखो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि एक होता है नाइट्रिक एसिड, एक होता है नाइट्रस एसिड। HNO2 होता है बच्चों नाइट्रस एसिड, और HNO3 होता है बच्चों नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रिक एसिड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, HNO2 और HNO3। HNO2 होता है नाइट्रस एसिड और HNO3 होता है बच्चों नाइट्रिक अम्ल। अपन यहाँ जो रिएक्शंस करवा रहे हैं वो किससे करवा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड से। ठीक है जी, तो क्या लिखा, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म क्लोरोपिक्रीन, टू फॉर्म क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन इज एन इंसेक्टिसाइड। ठीक है जी, क्लोरोपिक्रीन इज एन insecticide and used as a war gas and used as a war gas मीन्स बच्चों एक तो ये किसका काम करती है, कीटनाशी का। इंसेक्ट होते हैं कीट वगैरह, कीटों को मारने के लिए कीटनाशी का काम भी करती है आपकी बच्चों क्लोरोपिक्रीन। और क्लोरोपिक्रीन कीटनाशी के अलावा ये साथ साथ में युद्ध गैस में भी काम आती है। युद्ध वगैरह होता है उस केस में भी इस गैस का यूज किया जाता है। कई बार पूछते हैं व्हाट इज वार गैस, तो क्लोरोपिक्रीन वार गैस होती है। फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखें, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन इज एन इंसेक्टिसाइड एंड यूज्ड एज ए वार गैस। और ये वार गैस काम भी आती है और इंसेक्टिसाइड का काम भी करती है। तो आपको क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस बच्चों किसके साथ करवानी है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो देखिए CCl और H प्लस HON दिस ये हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी,
तो इस केस के अंदर यहाँ से ये OH नेगेटिव जो है यहाँ से ये H को रिमूव करेगा और ये यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा। मीन्स यहाँ पे ऐसा होगा Cl और ये नेगेटिव फॉर्म में चला गया प्लस HON दिस और यहाँ H आ गया और ये पॉजिटिव फॉर्म में जनरेट हो गया। मीन्स यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो गया बच्चों? H2O। तो यहाँ क्या बना आपके पास? NO2 पॉजिटिव। अभी NO2 पॉजिटिव पे जाके ये अटैक कर जाएगा तो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा CCl और साथ में बन गया NO2 यानी ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन। क्या नाम होता है? ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन। आयुपैक नेम होता है किसका? क्लोरोपिक्रीन का। आप सीधी सी भी इस रिएक्शंस को याद रख सकते हो, CCl और HON। ये लो जी, यहाँ से क्या निकाल दो? H2O निकाल दो, इसके साथ इस NO2 को जोड़ दो तो यहाँ बन जाएगा CCl और साथ में बन गया NO2। इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरोपिक्रीन। और ये क्लोरोपिक्रीन बच्चों यूज आती है वार गैस और इंसेक्टिसाइड में। इस टाइप से बच्चों फिफ्थ रिएक्शन होती है नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन इज एन इंसेक्टिसाइड एंड यूज्ड एज ए वार गैस। तो इस टाइप से क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवानी है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन, या बोलते हैं 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 नाइट्रोमेथिल। मतलब जरूरत नहीं था, बोल सकते ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन। आपका हो गया क्लोरोपिक्रीन। ठीक है जी। तो ये बच्चों आपकी रिएक्शन थी नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। आपने बच्चों क्लोरोफॉर्म का क्या करवा दिया? नाइट्रीकरण करवा दिया। आई मीन्स क्लोरोफॉर्म के साथ आपने NO2 को जोड़ दिया। NO2 पॉजिटिव क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। मीन्स यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है जी। ठीक है। नेक्स्ट लिखो क्लोरीनेशन। क्या लिखेंगे जी? क्लोरीनेशन। रिएक्शन नंबर 6, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का अपने को बच्चों करवाना है क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। In presence of sunlight, chloroform react with chlorine to form chloroform react with chlorine chloroform react with chlorine to form carbon tetrachloride, to form carbon tetrachloride। कुल मिला के वही रिएक्शन है जिसके अंदर मेथेन की Cl2 से करवा के मेथिल क्लोराइड बनाया, मेथिल क्लोराइड की Cl2 से करवा के मेथिलीन क्लोराइड बनाया, मेथिलीन क्लोराइड की रिएक्शन Cl2 से करवा के क्लोरोफॉर्म बनाया, और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब Cl2 से करवाओगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको अपन बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, या जनरली अपन बार बार पढ़ रहे हैं क्या बोलते हैं, पायरीन, जो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका है बच्चों क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है Cl2 के साथ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फोटोन, तो प्रोडक्ट मिलेगा CCl4 प्लस HCl। वेरी सिंपल रिएक्शन, इसको याद रखना, ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, आग बुझाने में काम आता है, और जनरली बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर बच्चों इसको अपन बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये रिएक्शन हुई बच्चों आपकी क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए 7 नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर।
तो आपको क्या करना है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफॉर्म को लेके सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करवाओगे तो एसिटिलीन यानी एथाइन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो लिखो क्लोरोफॉर्म, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ chloroform reacts with silver powder to form एथाइन यानी एसिटिलीन गैस। तो क्या करना है, आपको 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं क्लोरोफॉर्म के। ये अपन ने लिए बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म और अपने को लेने 6 Ag मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ये लेके निकलेगा, ये लेके निकलेगा, मीन्स नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा ही केस यहाँ होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगे हुए हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सिल्वर क्या करता है, एक Ag क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, मीन्स यहाँ पे आता है Ag पॉजिटिव। तो 6 Ag क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 Ag पॉजिटिव। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, मीन्स ये बन जाएगा C। ऐसा यहाँ होगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, 6 Ag पे प्लस आ गए, 6 Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल गए, मीन साथ में बन गया 6 AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो देखो बच्चों क्या करना है, आपको 2 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफॉर्म लेने हैं, उनमें 3 Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तीनों Cl इलेक्ट्रॉन जब लेके निकलेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 3 इस पे कम हो जाएंगे, 3 इस पे कम हो गए। 6 Ag मॉलिक्यूल्स, एक इलेक्ट्रॉन 3 यहाँ दे देगा, 3 यहाँ दे देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बना लेंगे, मीन्स यहाँ पे बन गया एथाइन। और 6 Ag पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 6 Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या बन जाएंगे 6 AgCl। तो ये अपनी बच्चों रिएक्शंस हुई है, रिएक्शन विद Ag पाउडर। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन रहेगी बच्चों होपमान कार्बिलेमिन रिएक्शन, और इसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये रिएक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।